हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज पढ़ने वाले हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस एक बहुत यूजफुल सेंटेंस और टेंस है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पढ़ने वाले हैं यूज। बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस इससे पहले भी आपने पढ़ लिया है, लेकिन आज बोर्ड एग्जाम के पर्पज से और भी काफी यूजेज के पर्पज से जो हमारे यूज ऑफ टेंसेज पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उनके पर्पज से हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू what is simple present tense and what type of activity is done in simple present tense. Because in simple present tense when an action is done simply, that is called simple present tense. अगर कोई simple present tense है तो उसमें जो एक्शन होता है वह क्या होता है, सिंपली होता है। राइट, क्या होता है, सिंपली होता है। ध्यान रखिए, बिल्कुल सिंपली होता है, सामान्य रूप से होता है। तो आज आपको पढ़ना क्या है उस पर फोकस करें, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप यूज पढ़ रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो मेकिंग स्ट्रक्चर है, बनाने का जो रूल होता है वह क्या है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस यू कांट अंडरस्टैंड द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नो, सो इफ यू वांट टू रीड definitely the use of simple present tense, then first of all you should know the thing what is the structure of simple present tense. And your structure of simple present tense is subject, they are after V1 or V5. V1 means verb का first form and V5 means verbs का fifth form. O for object, इसमें अदर वर्ड में हम पुट करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है। अगर कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसका पहचान होता है ता है, ते हैं, ती हैं। इसके आधारित आप कोई भी एक सेंटेंस ले सकते हैं जी। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। देखिए ध्यान से, यहां पे जो लिखा हुआ है उसके मूल क्रिया के लास्ट में ता हूं। ये जो है ना ता हूं, ते हैं, ती हैं, तो ये अगर लगा होता है तो यह एक टेंस बनता है और वो टेंस होता है प्रेजेंट में सिंपल। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ जो एक एक्शन हो रहा है वो सिंपली हो रहा है, और जब कोई एक्शन सिंपली होता है और टाइम होता है प्रेजेंट का, तो उसे ही कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना है। अगर कोई एक्शन है और एक्शन होता है सिंपली और टाइम होता है प्रेजेंट, उसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो मैं अंग्रेजी बोलता हूं, बोलने का काम कौन करता है, मैं। तो यहाँ पर बोलने वाला मैं जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। जिसके विषय में बात होती है, जिसके बारे में बात किया जाता है वो भी सब्जेक्ट होता है। जो हु का रिप्लाई देता है वो भी सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में, कि मैं क्या करता हूं, इंग्लिश बोलता हूं। तो आई और बोलना की मीनिंग क्या है, स्पीक है, जो कि क्या है, V1 है। याद रखिएगा, यहां पर स्पीक V1 है। तो आई स्पीक और बोलते क्या है, इंग्लिश बोलते हैं। तो यहां लिख लेंगे इंग्लिश जी। ये बन गया। ये आप इस पर बोलो, लिखो, करो, जितना मर्जी जो करो, और इस पे एक नहीं अनेकों सेंटेंस आप बना के देख सकते हैं। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक उर्दू, फिर आई राइट इंग्लिश, आई राइट हिंदी, आई राइट उर्दू, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। A lot of sentences you can make on the base of this structure, because this structure is very useful for all of you know and for the examination purpose also. So I want to say definitely you must complete the structure of simple प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। राइट, यहां तक समझ में आ गई होगी। तो लेट्स गो अहेड, हम लोग आगे चलने का प्रयास करें। उसी में की कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने यहां बनाया है। जैसे कि वे लोग मुझे जानते हैं। राइट, ये जो सेंटेंसेज है लास्ट में क्या लगा है, देखिए जानते का मीनिंग नहीं होता है, जानना का मीनिंग होता है। जो इसमें मेन वर्ब है ना, मूल क्रिया को मेन वर्ब बोलते हैं। तो ये जो मेन वर्ब है ना, वो है V1।
इट मीन्स तो वहां पर है ते हैं, यहां पर है ती है और यहां पर है ते हैं। जब ता है, ते है, ती है, अगर कोई हिंदी का वाक्य होता है, बिकॉज हम लोगों का सीखने का जो मीडियम है इंग्लिश को हम लोग एक हेल्पिंग लैंग्वेज लेते हैं और हमारा सपोर्टिंग लैंग्वेज जो होता है वो हमारा मदर टंग होता है। इट मीन्स हमारा जो एक इट मीन्स जो रीजन का जो हमारा लैंग्वेज होता है, जो हमारा क्षेत्रीय भाषा होता है या राजकीय भाषा होता है, हम उसको एक हेल्पिंग लैंग्वेज मानते हैं और उसके आधार पे हम फॉरेन लैंग्वेज या हम अदर लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर मीडियम क्या है, हिंदी टू इंग्लिश। इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन हेल्प किसका ले रहे हैं, हिंदी का, क्योंकि वही हमारा एक क्या है, बॉट है, वही हमारा एक नाव है, इट मीन शिप है जो समझिए, और उसके माध्यम से हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश की ओर। राइट, यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे क्या है वो देखिए। तो यहां पर है जैसे वे लोग मुझे जानते हैं, क्लियर हो गया। तो वे लोग जानने का काम कौन करता है, वे लोग, तो वे लोग का मीनिंग हो जाएगा दे, और जानना का मीनिंग होता है नो, और मुझे का होता है मी। राइट, ये बन गया ट्रांसलेशन। आप इस पे हजारों सेंटेंस बनाओ, जितना बनाओगे उतना ही सीखोगे। राइट, समझ रहे हैं ना। अब जैसे वह गीत गाती है, ध्यान दीजिए, ऑब्वियस है लास्ट में क्या लगा है, ती है, तो ये ती है कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। राइट, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का जो रूल है मैंने अभी प्रीवियस में बताया है, सब्जेक्ट V1 V5 जी। अब V1 V5 कहाँ लगाना है, हम आगे भी चर्चा कर देंगे उसका। तो अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही सी इट, और कोई एक सिंगुलर नाउन है, नाम है, और सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके साथ आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाओगे, ध्यान से सुनना है। अगर कोई सिंगुलर नाउन इट मींस नहीं है, जैसे दो नाम है ही और इसके बाद में आई, वी, दे, यू, ये सब है, उनके साथ में क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। तो V1 भी हम कहाँ लगाते हैं, उनको भी आपको सीखना है। जैसे कि आगे है, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, याद रखेंगे। अब हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, लास्ट में क्या लगा है, ते है, क्लियर है। तो आप क्या करो, इसको आराम से बना लो। यहाँ पे पढ़ने का काम कौन करता है, हम लोग, तो हम लोग क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। हम लोग के साथ लगता है V1 यानी पढ़ना, तो पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड होता है, तो रीड हो गया। और पढ़ने का काम क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इट मींस अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मूल रूप से जरूरत है, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस एंड वी कैन ट्रांसलेट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इज दैट क्लियर। यहां तक आप समझ गए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसको है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर और उसका पहचान क्या होता है। राइट, यहां तक कहीं कोई डाउट है तो बताएंगे। अब आगे चलेंगे, वर्ब्स फॉर्म जी। कुछ बच्चे का कंफ्यूजन होता है कि इस टेंस में जो V1 है और V5 है वो क्या है। तो देखिए, जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं ना, राइट, प्रिंसिपल वर्ब्स जो होता है उसका ना मेनली 5 फॉर्म होते हैं, जैसे कि V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो देखियो ध्यान से, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, ये सारे V1, V2, V3, V4, V5 है। तो हमें जो इस टेंस में प्रयोग होगा वो V1 और V5, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये दोनों फॉर्म की हमें आवश्यकता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि V1 और V5 का यूज इसमें किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब हमको पढ़ना क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज पढ़ना है। हाँ जी, क्या पढ़ना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज पढ़ना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज पढ़ने के लिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है, देखो इसका इट मींस 4 रूल्स हम अभी पढ़ाएंगे, जो आपका क्लियर हो जाएगा, बड़ा जबरदस्त तरीका से बताया जाएगा। और ये बहुत यूजफुल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एंड नॉलेज के लिए। जो आप सीखेंगे, इसको बोलेंगे, इसका डिफरेंट यूजेस होता है, जिनमें से हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, और जो कि इस प्रकार से मैंने लिखा है इसको, और आप समझने का प्रयास करो। पहला रूल है जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन। जी, याद करके ध्यान से देखें और बिल्कुल इट मींस बिल्कुल सिंपली तरीका से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग होता है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग होता है वो हम करते हैं किसको एक्सप्रेस करने के लिए। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। तो किसको व्यक्त करने के लिए, हम इसको जैसे आदत, अब किसी का आदत हो गया है किसी काम को करने का, है ना, किसी को 4 बजे जगने की आदत हो गई है, एक्चुअली ही गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग एट 4 AM एवरी डे, नो, तो उसकी आदत हो गई है,
ओके, जैसे रेगुलर एक्शन, कोई पर डे ऑफिस 10 बजे जाता है तो इनकी एक रेगुलर एक्शन करने की हैबिट हो गई है। रिपीटेड एक्शन, जो एक काम को जैसे वह प्रत्येक दिन यहाँ आता है तो एक काम को बार बार करने का जो एक रेगुलर एक्शन हो रहा है, तो किसी रेगुलर एक्शन को करने का, रिपीटेड एक्शन को करने का प्रेजेंट के हैबिट बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर सोनी गोज टू बेड एट 10 PM। सोनी इट मीन्स प्रत्येक नाइट को 10 PM में वो अपने बेड पे चली जाती है, तो यहाँ पर उनकी हैबिट है। और सोनी के साथ में क्या है, V5 लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि सोनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब का 5वां फॉर्म लगा है। समझ में आ गया होगा। आइए, माई फ्रेंड ऑलवेज कम्स हियर, मेरा दोस्त हमेशा यहाँ आता है। उनके आने की एक रेगुलर एक्शन का इंडिकेट होता है कि वो हमेशा क्या करता है, यहाँ आता है, तो ये यहाँ पर क्या है, V5 है। ओके, आई गेट अप एट 4 AM एवरी मॉर्निंग, मैं प्रत्येक सुबह, हर सुबह को मैं 4 बजे जग जाता हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेरा एक ना हैबिट का इंडिकेट हो रहा है। जी, मेरा ये हैबिट हो रहा है कि मैं क्या करता हूं, 4 बजे सुबह पर डे जग जाता हूं। तो यहां पर एक एवरी मॉर्निंग का काम करने का हमें एक हैबिट हो रहा है। तो आप याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किसके लिए, यहाँ पे हैबिट को लिए, रेगुलर एक्शन के लिए और रिपीटेड एक्शन के लिए किया जाता है। तो ये था इसका पहला रूल। हालांकि इस पे प्रैक्टिस शीट बनाएंगे तो ज्यादा समझेंगे। अब देखो, हमने नोट लिखा है, ये नोट पढ़ना ज्यादा जरूरी है। आप इसका नोट पढ़िए, समझ में आ जाएगा आखिर इसका प्रयोग कहां कहां होता है। जैसे कि जेनरली, जनरली मीन्स सामान्यतः, इस प्रकार के सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स लगे होते हैं। और एडवर्ब्स क्या है, एज मतलब जैसे कि अगर कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का उसमें यूज करना है, तो उसके लिए कुछ एडवर्ब्स भी आते हैं, क्रिया विशेषण, जो किसी वर्ब्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, रेयरली, seldom, hardly, never, daily, every day, morning, or every night, every week, every month, every year, once a week, once a day, once a month, twice a week, twice a month, twice a year, twice a day, etc. अगर ऐसा आपको दिख रहा है, इनमें से कोई भी दिख रहा है, तो आपको समझ जाना है ओ कि यहाँ जो बात हो रही है वो किसका बात हो रहा है भाई। ये जो बात हो रही है वो हो रहा है, किसका बात हो रहा है, यानी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंडिकेट हो रहा है। तो ईटीसी का प्रयोग अगर हैबिचुअल और रेगुलर रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, तो इनमें से कोई न कोई एडवर्ब्स का प्रयोग आपके सेंटेंस में जरूर रहेगा। ये बात आपको नोट में याद रखना है ना, ताकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आप झट से समझ जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है और इसमें क्या लगने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में आपको वर्ब का फॉर्म V1 और V5 का प्रयोग करना है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आइए रूल नंबर 2 में चलते हैं और सेकेंड रूल क्या कहता है उसको जरा ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए होता है। आखिर यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, सर्व सत्य, जो सर्वदा सत्य है, कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और आने वाले कल में भी होता ही रहेगा। जी, तो सर्व सत्य प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, और यहाँ पे परमानेंट एक्टिविटीज, अगर कोई अस्थायी कार्य व्यापार है उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कुछ एग्जांपल हमने लिया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ये बात सत्य है, उगता था, उगता है, उगता रहेगा। इसके लिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि यहाँ पे आप जो राइजेज देख रहे हो ये V5 है, सन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके साथ V5 लगा है। 2 and 2 is 4, यहाँ पे कह रहा है कि 2 और 2 4 होते हैं। यह एक प्रिंसिपल को इंडिकेट करता है, एक सिद्धांत को बताता है, जी एक थ्योरी को बताता है कि 2 2 4 होता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ ये बता रहा है एक प्रिंसिपल, एक थ्योरी को कि पानी जो है ना बॉइल होने लगता है, उबलने लगता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जी, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसके लॉ में इट मींस अंदर लगता है तो पानी
एकदम गुनगुनाने के साथ साथ, मुस्कुराने के साथ साथ हंसना भी शुरू कर देता है। दैट इज कॉल्ड, बड़े बड़े बुलबुलों के साथ वो यूं उबलने लगता है और वो पानी का उबाल होना कहलाता है। जब उनके पीछे उनके लौ 100 डिग्री टेम्परेचर, उनको 100 डिग्री सेल्सियस की वार्म, इट मीन्स हॉट मिलता है, गर्मी मिलता है, तो पानी बॉयल की ओर चला जाता है। तो ये थे यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, प्रिंसिपल के लिए और परमानेंट एक्टिविटीज के लिए। राइट, कोई डाउट है तो जरूर बताएंगे। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिए और सीखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत जबरदस्त यूज होता है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको जब इसको बनाओगे। सेट बनाएंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे, इसके आधार पे प्रैक्टिस सेट बनाएंगे ग्रामर से, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा और आप समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इससे आता ही आता है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो डेफिनेटली आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में, हर एक प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ न कुछ मार्क्स के मिल ही जाएंगे। दो आइए रूल नंबर 3 में, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोसेशन। ये जो टेंस है ना, इससे एक अधिकार का भी बोध होता है, पोसेशन का भी बोध होता है। जैसे कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी। अब देखो हर है, बिलोंग्स टू हर, ओके। तो यहाँ पे ये जो किताब है ना, ये बिलोंग करती है किससे, उनसे बिलोंग करती है। कुछ भी ले सकते हैं, मी, हर, हिम, हज, कुछ भी। तो यहाँ पे हर यानी वो किताब उनका है, उनसे किताब का ताल्लुक है। तो यहाँ बिलोंग्स जो आप देख रहे हो ना, ये V5 है और यहाँ पे अधिकार दिखा रहा है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है सी हैज अ कार। अब यहाँ पे अधिकार दिखाने के लिए हैज का प्रयोग हुआ है, जो कि एक V5 है कि उसके पास एक कार है, मतलब एक पोसेशन है, यानी अधिकार का इंडिकेट होता है। तो अब हम इसका नंबर 4 रूल जो है, रूल नंबर 4, इनको देखेंगे एक क्या कह रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, इनका यूज हम कहां करते हैं, तो कई यूज आपने देख लिया। इनका प्रयोग जो होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी होता है। यानी कहने का मतलब है, ध्यान से सुनेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम सिंपल फ्यूचर टेंस की तरह भी कर सकते हैं। राइट, सिंपल फ्यूचर है सिंपल प्रेजेंट, लेकिन वो सिंपल फ्यूचर की तरह अर्थ देगा। फ्यूचर प्लानिंग को, फ्यूचर प्रोग्राम को, फ्यूचर इवेंट्स को बताने के लिए इट मींस हम यहाँ पे प्रोग्राम सेट करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट से ही सिंपल फ्यूचर टेंस का इंडिकेट किया जा सकता है। राइट, तो मैंने यहां लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड एज सिंपल फ्यूचर टेंस टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लानिंग, फिक्स्ड प्रोग्राम एंड इट डिनोट्स फ्यूचर टाइम। और भविष्य के समय को बताते हुए ये फ्यूचर प्रोग्राम को, फ्यूचर प्लानिंग को इंडिकेट करता है। इजी की ओर देखेंगे, ही गोज टू इंग्लैंड नेक्स्ट डे। जरा ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है कि वो अगले दिन जो है ना इंग्लैंड जाता है, नहीं, सिंपल प्रेजेंट का ताते में नहीं देखना है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जरूर हुआ है, लेकिन ये अर्थ सिंपल फ्यूचर का दे रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस का दे रहा है कि वो अगले दिन इंग्लैंड जाएगा। समझ में आ रही है बात। द प्रेसिडेंट कम्स हियर टुमारो। यहां जो प्रेसिडेंट की चर्चा है कि राष्ट्रपति कल यहां आते हैं, नहीं आएंगे, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस V5 में, जो कि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो रहा है, सिंपल फ्यूचर, कि द प्रेसिडेंट कम्स हियर टुमारो, कि कल यहां राष्ट्रपति आएंगे। नेक्स्ट, माय फ्रेंड रिटर्न्स नेक्स्ट वीक। मेरा जो दोस्त है वो अगले सप्ताह रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम सिंपल फ्यूचर टेंस की तरह करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें नोट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसका प्रयोग, मैंने क्या कहा फिर सुनिए, अगर कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस की तरह हुआ है, सिंपल फ्यूचर टेंस, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस की तरह हुआ है, तो इनमें से कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लगा रहेगा, जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन जनवरी, इन मई, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, मतलब आने वाले समय, कोई ना कोई समय दिया रहेगा। इसीलिए मैंने नोट में लिख दिया है, इस तरह के वाक्यों में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का प्रयोग अवश्य रहता है। तो आपको याद रखना है कि अगर फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है तो आप इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस की तरह कर सकते हैं। राइट,
तो यहां तक आप डेफिनेटली समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे जो हमने अभी पढ़ा उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम पैटर्न मैंने इसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने डाला है, मात्र 3 ही क्वेश्चन है जिसे आपको इसी वक्त बनाना है, जिससे ये पता चलेगा हमने जो अभी आपको 4 रूल्स पढ़ाया है उसके आधार पे आपने कुछ बनाना भी सीख लिया है। तो देखिए मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिखा, हिज फादर डॉटेड एट होम ऑन संडे। अब यहां पर देखिए उनके पिताजी संडे को, इट मींस रविवार को घर पर क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे हिज फादर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इनके साथ V5 लगेगा, ये तो होगा ही नहीं, ये पहले छट गया। कम्स होगा, संभावना है, कमिंग नहीं होगा, केम नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कम्स। ऑप्शन बी सही है कि उनके पिताजी रविवार को घर पर आएंगे। देखो ध्यान से, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेकिन इसमें ऑन संडे लगा है, आने वाले समय की बात हो रही है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट लेकिन ऑन संडे लग गया, जो कि मैंने आपको नोट में यहाँ पढ़ाया। आप देखो यहाँ पर ऑन मंडे लिखा है, तो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे ऑन संडे लिखा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया बी ऑप्शन। दे डॉटर टू दरभंगा टुमारो, वे लोग कल दरभंगा जाएंगे, तो इट मींस यहाँ पे आप देखो दे के साथ ना V1 होगा, तो गो ऑप्शन सही है, ये नहीं होगा, गोइंग नहीं होगा, गो नहीं होगा, वेंट नहीं होगा, इसीलिए आपको ये बात को समझ लेना है यहाँ पर क्या होगा। तीसरा नंबर, तो दो सेकंड का क्या हो गया, ये आंसर सही है। और इसके बाद में दी कॉलेज डॉटेड इन जुलाई, जुलाई जो आने वाले मंथ है उनकी बात हो रही है कि कॉलेज फिर से जुलाई में ओपन होगी, रीओपन होगी, तो रीओपन होगी मतलब तो रीओपन नहीं होगा क्योंकि कॉलेज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो कॉलेज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए ना सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस V5 लगेगा, तो यहाँ V5 होना चाहिए। रीओपन क्या है V1 है, इसीलिए ये नहीं होगा। रीओपेंड V2 है, इसीलिए ये नहीं होगा। और रीओपेंस क्या है V5 है, इसीलिए 100% यही होगा, और नन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है वो क्या पढ़े हैं आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे, और आपको विशेष रूप से इसमें एक मैं ऐड कर दूं, यहां एक सेंटेंसेस ही डॉट डॉट फॉर लंदन टुमारो, और आपको ये ना बना के कमेंट करना है। एक सेंटेंस है जिसमें मैं ऑप्शन दे देता हूं, लिव, बी में लिव्स, सी में विल लिव, और डी में लिविंग। जी, आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको सही बनाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।